दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उमेश मेहरा साहब के 80s और 90s की कुछ टॉप मूवीज़ की। उमेश मेहरा साहब एक काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर थे फ्रॉम 80s एंड 90s। और वो एक फिल्म फैमिली से आते हैं। उनके फादर भी एक बड़े प्रोड्यूसर थे, मिस्टर एफ सी मेहरा। अगर उनके डेब्यू फिल्म की बात करें तो इन्होंने अपना काम तो एक यंग एज में शुरू कर दिया था बिकॉज क्योंकि एक फिल्म फैमिली से आते थे तो इनको ऑलरेडी एक्सपोजर था अबाउट फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल, तो इनका करियर काफ़ी यंग एज में ही शुरू हो गया था। अगर इनके पहले मूवी की बात करें तो वो थी इन 1979 हमारे तुम्हारे। ये फ़िल्म इसलिए भी जानी जाती है बिकॉज़ इसमें अनिल कपूर साहब का डेब्यू हुआ था इसमें इन अ स्मॉल रोल। बाद में तो जाके खैर वो सुपरस्टार बने। बट जो फ़िल्म के से ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुए थे वो था अली बाबा और 40 चोर। ये मूवी 1980 में रिलीज़ हुई थी और इसमें धर्मेंद्र साहब थे। धर्मेंद्र साहब की ये काफ़ी एक बड़ी हिट मूवीज़ में काउंट होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम धर्मेंद्र साहब, इसमें बाकी एक्टर्स की बात करें तो उस समय की टॉप जो दो फीमेल सुपरस्टार्स थी, हेमा मालिनी जी एंड जीनत अमान, वो भी थी। एंड देन अदर गुड एक्टर्स लाइक प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी एंड ऑल। और ये एक इंडो रशियन प्रोडक्शन थी और ये मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन सोवियत को प्रोडक्शन बनी थी बिकॉज उसके बाद भी कुछ फिल्में साथ में बनी थी बट उतनी चली नहीं थी। बट ये जो है मूवी डेफिनेटली उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से काउंट होगी। देन देयर वाज मूवी अशांति। अशांति भी एक सक्सेसफुल मूवी थी। इसमें राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और तीन सुपरस्टार्स जीनत अमान, परवीन बाबी और शबाना आजमी थी। ये मिथुन दा के इनिशियल डेज की मूवी है। एंड 82 में जब ये रिलीज हुई थी उसी साल डिस्को डांसर भी आई थी हालांकि। बट उस समय मिथुन दा बहुत बड़े स्टार नहीं थे। और ये उनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट हिट्स में काउंट हो सकती है। उनके नेक्स्ट मूवी की बात करें तो सोनी महिवाल अगेन, ये काफ़ी उस समय के हिसाब से बड़ी मूवी इसलिए थी बिकॉज सनी देओल साहब का एक बहुत ही स्मैशिंग डेब्यू हुआ था विद बेताब। और उनकी फिर जो नेक्स्ट फिल्मों को लेके लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। ये मूवी भी चली थी और उसका एक गाना सोनी मेरी सोनी सोनी बहुत फेमस था। वो अनु मलिक साहब के वन ऑफ द अर्लीस्ट हिट्स में काउंट होता है। उमेश मेहरा साहब की बाकी अगर हम लोग फिल्मों की तरफ पढ़ें तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी कुछ बहुत अच्छी फिल्में रही हैं। अशांति तो पहले आई थी। देन ही ऑल्सो हैड वेरी ग्रेट मूवीज लाइक जाल एंड गुरु। गुरु तो खैर काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। एंड जाल मूवी वाज ऑल्सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थ्रिलर। जाल मूवी में मिथुन दा के साथ जाल मूवी एक्चुअली एक को रीमेक भी किया गया था इन तेलुगु एंड तमिल बिकॉज फिल्म का प्लॉट काफ़ी अच्छा था और जब आई थी तो फिल्म चली भी थी। इसमें रेखा जी भी थी एंड मंदाकिनी भी थी। एंड मूविंग ऑन टू हिज नेक्स्ट मूवीज 80s के एंड तक आते आते उनकी सक्सेसफुल मूवीज में मुजरिम और वर्दी भी रहेगी। वर्दी में जैकी श्रॉफ साहब और सनी देओल साहब थे जो उस समय के उभरते सुपरस्टार्स थे। एंड मुजरिम मूवी अगेन मिथुन दा की मूवी थी। ये वन ऑफ द बेस्ट मिथुन मूवीज कही जाएगी उस दौर की बिकॉज मिथुन दा की बहुत सारी फिल्में एक ही टाइप की हुआ करती थी। बट ये मूवी में मिथुन दा का एक बहुत ही अच्छा इमोशनल परफॉर्मेंस था। एंड नूतन जी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल था और एक माँ बेटी का जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था बिटवीन नूतन जी एंड मिथुन दा। 90s में आते आते ऑलरेडी एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन चुके थे उमेश मेहरा साहब। हालांकि 80s में उनकी कुछ और भी ऐसी मूवीज आई थी जो कि बड़े स्टार्स तो थे बट चली नहीं थी लाइक मूवीज लाइक कसम जिसमें अनिल कपूर साहब थे। देन 1991 में उनकी शिकारी करके फिल्म आई थी विद मिथुन दा, वो सब चली नहीं थी। बट ही मेड अ कम बैक विद आशिक आवारा जो जानी जाती है सैफ अली खान साहब की डेब्यू मूवी के चलते। और ये मूवी भी काफ़ी चली थी, इसके गाने भी काफ़ी अच्छे थे। देन ही हैड टू बिग अक्षय कुमार हिट्स। इनफैक्ट अक्षय कुमार के साथ उन्होंने 3 खिलाड़ी सीरीज़ की मूवीज़ बनाई। सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी। हालाँकि इसमें चली सिर्फ़ सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलाड़ियों का खिलाड़ी ही थी। बट बहुत ही अच्छी मूवी थी दोनों। और अक्षय कुमार साहब के करियर के वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में ये आई जाती हैं। एंड सबसे बड़ा खिलाड़ी वाज़ द बिगेस्ट लाइक कहा जाता है कि फर्स्ट सोलो हिट ऑफ अक्षय कुमार। उसके पहले वो सक्सेसफुल तो हो चुके थे बट एक पूरा जो सोलो हिट कहा जाता है वो इसको ही कहा जाएगा उनकी बड़ी सोलो हिट में। तो आफ्टर खिलाड़ी। और उसके अलावा खिलाड़ी को भी काफ़ी कवरेज मिली थी बिकॉज में रेखा जी भी थी। अंडरटेकर का भी एक इसमें रोल था। उसके बाद जो उनकी मूवीज़ आई वो कुछ खास ज़्यादा चली नहीं। इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये मोहब्बत है और उसके बाद उन्होंने कोई मूवी बनाई भी नहीं है। बट डेफिनेटली ही विल बी ऑलवेज काउंटेड अमंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ 80s एंड 90s। आपको उमेश मेहरा साहब की इन फिल्मों के में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।